अच्छा ये बताओ, कर्म बड़ा बड़ा तो चोर अपना चोरी करने का कर्म करता है तो काहे पुलिस पकड़ के ले जाती है? कर्म बड़ा तो करने दो, उसका कर्म ही चोरी करना है। नहीं, अब अच्छे बुरे ना जोड़ो, कर्म है वो क्या है? कर्म बड़ा है। कर्म तो है, कर्म है, फिर चोर कर्म कर रहा है, फिर कसाई भी रोज कर्म कर रहा है, गाय काट रहा है, बकरा काट रहा है, तो फिर वो कर्म बड़ा तो वो अपना कर्म कर रहा है। क्यों भैया? कर्म बड़ा तो वो कर्म ही तो कर रहा है, लेकिन उसके कर्म से उसे पाप मिल रहा है। कसाई के कर्म से क्या मिल रहा है? पाप। चोर के कर्म से क्या मिल रहा है? पाप। कर्म से पाप क्यों मिल रहा है? क्योंकि कसाई के कर्म में कर्म तो हो रहा है पर उसके कर्म में धर्म नहीं है। चोर के कर्म में कर्म तो है, पाप मिल रहा है, पर उसके कर्म में धर्म नहीं है। जिस कर्म में धर्म नहीं होगा वो कर्म आपको पापी बना देगा। इसलिए वही कर्म करो जिस कर्म में धर्म हो। इसलिए कर्म बड़ा कब बनेगा? जब कर्म में धर्म होगा। इसलिए धर्म से किया गया कर्म श्रेष्ठ है, अकेला कर्म श्रेष्ठ नहीं। कर्म तो फिर वैश्या भी करती है, कर्म तो सब कर ही रहे हैं। रावण ने भी कर्म ही किया, उठाकर ले आया सीता जी को, लेकिन उसके कर्म से ही ना उसकी लंका जल गई। बोलो हाँ, रावण के कर्म से रावण की लंका जल गई कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि रावण के कर्म में क्या नहीं था? क्या किसी की पत्नी को चुराना धर्म था? रावण के कर्म में कर्म तो था, क्या नहीं था भैया? धर्म नहीं था। इसलिए आप भी ऐसा कर्म ना करना जिस कर्म में धर्म ना हो, वही कर्म करना जिसमें धर्म हो। धर्म वाला कर्म करोगे तो वह कर्म तुम्हें पुण्य प्रदान करेगा, और धर्म छोड़ के कर्म करोगे तो वह कर्म तुम्हें पापी बना देगा। आई समझ में भैया? कर्म बड़ा कि धर्म है? धर्म युक्त कर्म। हो गई आपकी कर्म में पीएचडी। फिर बताओ क्या बड़ा? क्या बड़ा? हाँ, इसलिए कर्म करो तो पहले विचार करो कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है, उसमें धर्म है या नहीं। कुछ भी मत कर डालो। कहते हैं ना, हमारे ऋषिगण संत कहते हैं, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। कर्म तो गोपियां कर्म छोड़कर धर्म की ओर बढ़ी। कृष्ण है धर्म, इसलिए सांसारिक कर्म को सारी जिंदगी तो सांसारिक कर्म ही करना है। रोज तो वही करते हो आप। एक दिन गोपियां सारे सांसारिक कर्म को छोड़कर भगवान की ओर खिंची चली आई। आप भी भगवान की ओर खिंचो, जाओ, उसी से आपका कल्याण है। थोड़ा भगवान की ओर चलो, चलो। भगवान की ओर चलोगे तो सही जगह पहुंचोगे, वरना लोग किसकी तरफ चलते हैं? भगवान की ओर नहीं चलोगे ना तो आप जुआ की तरफ चल पड़ोगे। गांव के बूढ़े बूढ़े लोग, चलो खा पी लिया, नाश्ता कर लिया, चलो
चले जुआ की तरफ, बैठे हैं नुक्कड़ पे, खेल रहे हैं ताश। कौन? बूढ़े बूढ़े लोग, और बच्चों को और बिठा रखा है बीच में, तू भी खेल। खुद तो बिगड़े हैं, बच्चों का भी जीवन बिगाड़ रहे हैं। यदि भगवान की ओर नहीं खींचोगे तो जुआ अपनी ओर खींच लेगा। सही है गलत है? भगवान की ओर नहीं खींचोगे तो शराब अपनी ओर खींच लेगी। कौन खींच लेगी? दारू, है ना मैया? आप लोग पीती हो दारू? नहीं मैया, आप पीती हो दारू? पीती हो? नहीं? या भगवान की ओर खींचो, वरना दारू अपनी तरफ खींच लेगी, जुआ अपनी ओर खींच लेगा। आप भगवान की ओर खींचो, वरना शीला की जवानी आपको अपनी ओर खींच लेगी। सही है गलत है? भगवान की ओर खिंच जाओ, वरना दुनिया तो बैठी है खींचने को। एक भगवान की ओर खिंच जाओगे तो फिर संसार आपको लुभा ना पाएगा। संसार आपको अपने वश में कर ना पाएगा, वरना शराब ही आपको वश में कर लेगी। फिर कहोगे छूट नहीं रही। फिर गांजा आपको अपनी ओर खींच लेगा, फिर कहोगे छूट नहीं रहा। सही है? एक भगवान की ओर खींचो और किसी ओर ना खींचना, वरना खींचा तानी में सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। सही है भैया? समझ में आ रही है? किसकी ओर खींचोगे? लोग कहते हैं राम ही ऐसे हैं जिनका नाम मंदिर में भी बोला जाता है और जिनका नाम शमशान में भी बोला जाता है। सही है? जन्म में भी बधाइयां बजती हैं तो बधाइयों में भी भगवान का नाम होता है, और मरने के बाद भी एक ही चलता है, फिर राम नाम सत्य है। इसलिए यहां वहां जाने से अच्छा है एक जगह सरेंडर कर दो, एक जगह आत्मसमर्पण कर दो। प्रभु हम क्यों कहीं और समर्पण करें? आजकल ना लोग समर्पण करते हैं, किसी स्त्री के आगे सरेंडर कर देते हैं। नहीं कर देते? कोई महिला पुरुष के आगे, कोई पुरुष स्त्री के आगे कर रखा, कोई आदमी दारू के आगे सरेंडर कर रखा है, कोई आदमी गांजा के आगे सरेंडर कर रखा है। तुम जगत में सरेंडर कर रहे हो, हम जगन्नाथ में सरेंडर कर रहे हैं। भाई बताओ कौन सही है, जगत वाला या जगन्नाथ वाला? फिर सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। तो जगत में क्या करना, क्यों करना? यही करो, करना तो पड़ेगा। जाओगे कहां बच्चू भाग के? कहां जाओगे बताओ? या फिर आप निंदा चुगली करोगे, उसकी बुराई उसकी बुराई। ये सब प्रपंच से बचाने के लिए एक भगवान की शरण है। जो एक भगवान की शरण में है वो संसार के हर प्रपंच से बचा हुआ है। ये दास अनिरुद्ध ने एक भगवान की शरण में समर्पण कर दिया तो मैं निंदा से बच गया। चुगली, मैं किसी की निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, किसी के साथ छल नहीं, कपट नहीं, ना दारू, ना गांजा, ना शराब, ना पराई स्त्री, ना पराया मांसाहार, कुछ भी नहीं। सबसे एक भगवान के पास रहने से मैं सबसे बच गया। बोलो हाँ। एक जगह मैं सरेंडर ना करता तो मैं भी कहीं संसार में भटक रहा होता। भटकता हुआ व्यक्ति बीड़ी तो पी रहा है, दारू तो पी रहा है, सिगरेट तो पी रहा है। बोलो हाँ। बुलाती रही अर्जुन आओ, भीम आओ, भगवान बोले बुलाओ, हम खड़े हैं, पहले तुम उनको बुला लो। जब नहीं आया कोई तब द्रौपदी समझ गई कि अब लेट हो जाऊंगी, तुरंत उठाया हाथ, हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, आ गए भगवान। आप ही देर करते हैं समर्पण करने में, भगवान की तरफ से देर। आप सरेंडर करने में देर करते हैं, आत्मसमर्पण कर नहीं पाते टाइम टू टाइम।
इतना क्यों लेट करती हो मेरी माँ, है ना। भगवान में समर्पण इतनी देर बाद नहीं, समय रहते जवानी में समर्पण करो। भजन कब करना चाहिए? हाँ, भजन करो मस्त जवानी में। आदमी फिर डरन के मारे भगवान में समर्पण करता कि अब तो यमराज जी मारेंगे डंडा। अब उसे बुढ़ापे में ना आदमी को समझ में आने लगता, बुढ़ापे में यही दिखने लगता उसका नर्क स्वर्ग सब। जब बुढ़ापे में आदमी पहुंचता है ना, तो जीवन भर के उसके कर्म, जवानी में उसने जो जो गलतियां की हैं, बुढ़ापे में सब दिखता है कि अच्छा इसका हमें अब मिलने लगा। इसलिए बुढ़ापे में आदमी फिर भागता है भगवान की तरफ। एक मैया आई, गुरुजी मंत्र दे दो। हमने कहा लो। अब मैया को हम बोले कान में मंत्र। मैया बोली गुरुजी जोर से बोलो। हमने और जोर से बोला। कहा महाराज सुनाई नहीं पड़ रहा है। हमने और जोर से बोला। मैया आप सुनाई पड़ा भगवान का नाम? बहू ने बताया गुरुजी बहरी है बहरी। मैया भी मंत्र लेने तब आई जब बहरी हो गई। जब तक कान थे तब तक खूब बुराई निंदा चुगली सुनी, वो जब बहरी हो गई तो भगवान के पास आए। फिर आदमी गन्ने का डंडा होता है ना, तो रस रस खुद चूस लेता है, और छिलका बचता है तो भगवान को दे देता, ये आप चूसो। अब तुम्हारे बुढ़ापे के छिलके से क्या निकल